नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइकोलॉजी का आंसर की। ये आर्ट्स रिलेटेड है, जो कि एग्ज़ाम अभी सुबह हुआ था। काफ़ी आप लोगों की डिमांड के ऊपर जो है मैंने ये आंसर की फॉर्म की है। ओके, एंड मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ पे सही मिलेंगे। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्लियर नहीं है, बट बाकी जितने भी आंसर हैं वो एकदम 100% सही हैं। और आप देखोगे तकरीबन 25 क्वेश्चन यहाँ पे वो हैं जो हमने आपको पहले भी स्टडी करवाए हैं। ओके, तो आइए ज़्यादा समय ना लेते उस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको एक ऐप के बारे में बताता हूँ, परीक्षा ऐप, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐप है अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे आप जा सकते हैं एंड कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आपका जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे एचपी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सीटेट हो या कोई अन्य एग्ज़ाम हो। तो आप वहाँ पे जाके टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारा कोड HPTGT50 यूज़ करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलता है। एंड लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके उसे एक बार विजिट ज़रूर कर सकते हैं। आप डेमो टेस्ट भी वहाँ पे ले सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था हमारे पास जी फैक्टर से रिलेटेड। तो आपको पता है स्परमैन ने जीएस थ्योरी आपके पास दी थी। तो जो आपके पास जी फैक्टर था वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो जी फैक्टर आपके पास रिप्रेजेंट करता था जर्नल इंटेलिजेंस को। ओके, तो सी इसका राइट आंसर था। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, हमने ये आपको करवाया था। नेक्स्ट है 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड। तो आपके पास आईक्यू से रिलेटेड था। डेली जो मैंने आपको वीडियोस करवाई थी, काफ़ी टाइम मैंने आपको ये करवाया भी था। तो एज कितनी है बच्चे की? 5 है। एंड जो मेंटल एज है वो उसकी 6 है। ओके, तो इसको आप इजी वे में कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको इसको कैलकुलेट करेंगे जब आप, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 120। ओके, तो 120 जो इसका राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए जो है इसका राइट आंसर हो गया आपके पास चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आपको किसने दी थी? जॉन डीवे ने। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू गेट्स डेस इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। तो ये जो आपके पास ये रिप्रेजेंट करते हैं लर्निंग को। ओके, सी जो है आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय हॉगबर्ट गार्डनर। तो आपको पता है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? हॉबर्ट गार्डनर ने आपको दी थी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल फॉर ऑल। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है इंक्लूसिव एजुकेशन, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लर्निंग डिसेबिलिटी। तो आपको, अगर आपने हमारी जो, मैंने एक थ्योरी का वीडियो बनाई थी जिसमें 35 से 40 थ्योरी थी, तो ये भी वहाँ पे अवेलेबल थी अगर आपने देखा होगा। तो मैथ्स डिसऑर्डर को ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास व्हेन अ टेस्ट मेजर एन इंडिविजुअल एंड एबिलिटी कंसिस्टेंटली एंड एक्यूरेटली। तो ये भी मैंने आपको करवाया था। इसका आंसर है आपके पास रिलायबल। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। जब हमने टेस्ट पेपर्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से रिलायबल वैलिड टेस्ट होते हैं, तो ये वहाँ पे हमने देखा था। ओके, तो कौन सा है आपके पास? ट्रू एंड फास्ट जो है आपके पास वो आपके पास ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर आते हैं, क्योंकि अगर देखोगे तो ऐसे शॉर्ट एंड ओपन तो आपके पास एक जैसे हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ ऑल विद स्पेशल नीड शुड बी प्रोवाइडेड। तो अगर आप साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसमें जो आपके पास आंसर बनता है वो बनता है अलॉन्ग विद अदर नॉर्मल स्कूल। क्योंकि बच्चे जो हैं, अगर आप सभी सामान्य बच्चों के साथ उसे पढ़ाओगे तो उसकी ज़्यादा ग्रोथ होगी। ओके, अगर आप साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ए जो है इसका राइट आंसर बनता है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो कुछ कहेंगे कि बाय स्पेशल टीचर इन स्पेशल स्कूल्स। तो अगर आप बात करते हैं साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए बच्चों के साथ ही जो कि नॉर्मल बच्चे होते हैं। A concept learned by a student in science class is used by her in social class। तो वो अपने जो उसका नॉलेज है उसे नेक्स्ट क्लास में यूज़ कर रहा है, इट मीन वो उसको पॉजिटिव ट्रांसफ़र कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंस आर फाउंड इन। तो अगर आप इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो सभी की डिफरेंट होती है, एटीट्यूड सभी का डिफरेंट है, एंड जेंडर भी सभी का डिफरेंट है। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारे पास बोथ द क्रॉनिकल एज एंड द मेंटल एज ऑफ ए पीपल इज 7 ईयर। तो अगर दोनों की दोनों इक्वल है, हाउ मैनी क्लासिफाइड इनटू विच कैटेगरी। तो वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास नॉर्मल इंटेलिजेंस को। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टर ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन का ऑप्शन बी होगा, ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर। अगर क्लास का एनवायरनमेंट चैलेंजिंग नहीं होगा तो वो क्लास में बोर होना शुरू हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इज प्रोटेक्टिव टेक्निक यूज फॉर। तो जो थेमेटिक टेस्ट है आपके पास वो स्पेशली यूज होता है आपके पास पर्सनैलिटी से रिलेटेड। ओके, पर्सनैलिटी में ये भी मैंने आपको करवाया था। अगर आपने देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट जो यहाँ पे आपके पास सही नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो ये तो आपके पास डायरेक्टली सही हो जाती है दोनों, बट जो फर्स्ट एंड सेकंड है, फर्स्ट है आपके पास विकास के प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। तो ये भी सही है अगर आप एक तरीके से देखोगे, क्योंकि हर एक कंडीशन में कोई ना कोई उसकी जो प्रॉब्लम है वो तो होती है, बट ये स्टेटमेंट कुछ सही नहीं लग रही। ओके, तो इनमें डाउट है, बट हम ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलो। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था, सीक्वेंटली एंड ऑर्डरली। नेक्स्ट है हमारे पास द ओल्डेस्ट मेथड, तो वो है आपके पास इंट्रोसेप्शन। ओके, आत्म निरीक्षण। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी बार रिटन बाई। तो ये बुक आपके पास लिखी थी विलियम जेम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास प्रीवियस ईयर में भी आया था, हमने भी आपको करवाया है। द रियल कैरियर ऑफ हेरिडिटी, वो आपके पास होते हैं क्रोमोसोम्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायल एंड एरर थ्योरी, डेली हम आपको इसको करवाते थे, पता नहीं कितनी बार ये थ्योरी मैंने आपको करवाई थी। तो थॉरेनडाइन ने ये आपके पास दी है। नेक्स्ट हमारे पास नेम द थ्योरी विच एडवोकेट सडन सॉल्यूशन। तो ये चारों थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन करवाई थी, और राइट आंसर था आपके पास थ्योरी ऑफ इनसाइट। नेक्स्ट हमारे पास द टीचर टोल्ड रीता दैट सी इज़ नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गेम। तो जो टीचर है वो कहेगा कि आप गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जब तक आप अपना काम पूरा नहीं करते हैं। ओके, तो अगर हम इसे एक देखा जाए तो ये पनिशमेंट भी नहीं है, ना ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, ना ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, बट इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है। तो अगर आपको इसका आंसर सही से पता है तो आप हमें इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू फ्लूइड। तो फ्लूइड के अकॉर्डिंग जो प्लेजर है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको स्टोरी भी सुनाई थी कि जो आपके पास एक बच्चा है या एक जो कैंडिडेट है जिसकी वाइफ जो हॉस्पिटल में है उसे दवाई लेनी है, अब किस चीज़ के ऊपर वो डिपेंड कर रही है। तो ईगो जो हो सॉरी ईड जो होता है आपके पास, ईड में हम केवल प्लेजर को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें केवल चीज़ चाहिए, चाहे किसी भी तरह चाहिए मुझे। या एक बच्चा है जिसे मिठाई खानी है, उसे नहीं पता कि मिठाई कैसे आएगी, पैसे से आएगी, उसे केवल मिठाई खानी है चाहे वो चुरा के ही खाए। तो ईड यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है आपके पास एक गिफ्टेड बच्चे की निशानी है। तो गिफ्टेड बच्चा की जो थिंकिंग होती है वो डाइवर्स थिंकिंग के साथ चलती है। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्काई लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम। तो वाइगोस्काई जो थे आपके पास वो सोशल कंटेक्स्ट से रिलेटेड थे। नेक्स्ट हमारे पास फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्ट स्कीमा। तो इसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस इट्स सोल देन इट्स माइंड एंड देन। तो ये स्टेटमेंट हमने आपको करवाई भी थी, ये आपके पास वुड बर्थ ने दी थी। ओके, अगर आपको याद है तो। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ सोशल सोशलाइजेशन इंक्लूड। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है प्याजे कॉल्ड द पीरियड ऑफ इन्फेंसी। तो जो प्याजे है जो स्मॉल एज है यानी 2 तक 1 to 2, तो उसने उसे सेंसर या सेंसर मोटर स्टेज जो है रिप्रेजेंट किया है। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये वीडियो एंड होती है, एंड इसके बाद जो भी मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस बनेगी वो हम आपके लिए लेकर आएंगे साइकोलॉजी एंड जीके से रिलेटेड। आई होप कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे सही मिले होंगे, एंड अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।